हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से स्कूल को क्लोज कर दिया गया है और आपका काफ़ी सिलेबस बचा भी हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस आपके बचे हुए हैं वो ऑनलाइन वीडियो के जरिए पढ़ा दिए जाएंगे और जो भी समस्या होगा आप लोग अगर बताएंगे उसको, तो हम उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंड ब्रेन के बारे में, क्योंकि क्लास में ऑफलाइन में हम पढ़ चुके हैं, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पॉइंट बचा हुआ था हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हैंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पोन्स बैरोलाई। दूसरा पार्ट क्या होता है, सेरिबेलम। और तीसरा पार्ट क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आज के वीडियो में हम केवल जो है पोन्स बैरोलाई के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और अगले पार्ट में जो है वो सेरिबेलम और उसके बाद में मेडुला ऑब्लंगेटा को पढ़ा जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पोन्स बैरोलाई क्या है, ये कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फिगर को समझना होगा। ये देखिए इधर बनाया गया है कि इस फिगर में जो पोन्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक संरचना बनी हुई है और यहाँ पे रोमन संख्या में क्या लिखा हुआ है, थर्ड और वेंट्रिकल्स। यानी कि ब्रेन के अंदर आपको बताया गया था कि बहुत सारी क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स होती हैं। तो वो यहाँ पे कौन सी वेंट्रिकल्स है, थर्ड वेंट्रिकल्स, ठीक। और थर्ड वेंट्रिकल्स के नीचे क्या पाया जाता है, ईटर। आप को मिड ब्रेन में हमने बताया था कि जो ऑप्टिक लोब होता है और सेरिब्रम कुराई जो होता है उसके बीच में जो है एक होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईटर कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, थर्ड वेंट्रिकल्स है और यहाँ पे ये क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक। ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल्स है और ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, ईटर पाया जाता है। इसके बाद में अब ईटर्स के नीचे क्या है, तो ये ईटर्स जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये मिड ब्रेन का रीजन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिड ब्रेन, मतलब ईटर किसका पार्ट है, वो मिड ब्रेन का पार्ट है। और मिड ब्रेन के नीचे क्या है जस्ट, तो यहाँ पे देखिए सेरिबेलम लिखा गया है। क्या होता है, सेरिबेलम, ठीक। ये हैंड हैंड ब्रेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, जो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये फलक है सेरिबेलम के सॉरी। और ये लेफ्ट और राइट लोब में डिवाइड होता है, ठीक। लेफ्ट और राइट लोब में क्या है, डिवाइड है। इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। अब सेरिबेलम के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, तो सेरिबेलम के अंदर एक उभार की तरह संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोन्स बैरोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स के बाहर, ध्यान दीजिएगा, थर्ड वेंट्रिकल्स के नीचे, फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाहर और सेरिबेलम के अंदर, ठीक। तो ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है और ये क्या है, सेरिबेलम। तो फोर्थ वेंट्रिकल और सेरिबेलम के बीच में क्या है, पोन्स बैरोलाई, ठीक है, पोन्स बैरोलाई। और फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे जो स्वेलन एरिया होता है, फुला हुआ भाग होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं, जिसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो एक कैनाल होती है, तो ये सेंट्रल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, ठीक। और मेडुला ऑब्लंगेटा का जो पोस्टीरियर एंड होता है, जो पिछला भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये है फिगर और इसी के बारे में आपको जो है समझना है। तो देखिए कहाँ होता है ये पोन्स का, कहाँ होते हैं, यह मेडुला ऑब्लंगेटा के ठीक ऊपर, ठीक। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है तो इसके ठीक ऊपर, तथा सेरिब्रल पेडंकल जिसको हम प्रमस्तिष्क वृंतक कहते हैं, पेडंकल के नीचे स्थित होता है, ठीक है। पोन्स कहाँ होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर। और हैंड ब्रेन का जो एक पार्ट है
जिसको हम सेरिब्रल पेडेंकल कहते हैं, मिड ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल पेडेंकल, यानी प्रामस्तिष्क ब्रेन तक, उसके कहाँ होता है, नीचे स्थित होता है। इसके बाद में यह सेरिबेलम की दोनों लोब्स को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, सेरिबेलम की दोनों लोब्स को, पालियों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे एक पाली ये है, एक पाली ये है, तो इसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें कई ट्रांसवर्स व लॉन्गिट्यूनल नर्व फाइबर पाए जाते हैं। जो पोन्स है उसके अंदर क्या है, नर्व फाइबर है। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, अनुप्रस्थ है और अनुलंब लॉन्गिट्यूनल ट्रांस नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। अब ये दोनों जो फाइबर्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूनल, ये इनका अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए ट्रांसवर्स फाइबर्स क्या काम करते हैं, अनुप्रस्थ जो फाइबर्स हैं वो क्या काम करते हैं, कनेक्ट विथ सेरिबेलम, पोन्स से सेरिबेलम को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। और दूसरा जो है ये लॉन्गिट्यूनल वाली फाइबर्स क्या करती है, कनेक्ट सेरिबेलम टू मेडुला ऑब्लंगेटा, और से ये क्या करते हैं, इस सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्ट करते हैं। ठीक, और ट्रांसवर्स फाइबर्स क्या करता है, मेडुला पोन्स से सेरिबेलम के लोब्स को क्या करता है, जोड़ता है। बात समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ट्रांसवर्स फाइबर्स क्या करते हैं, कनेक्ट विथ सेरिबेलम, यानी पोन्स से सेरिबेलम को जोड़ते हैं। और ये लॉन्गिट्यूनल फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट सेरिबेलम टू मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके बाद में पोन्स के अंदर और क्या चीजें होती हैं, इसमें श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए 2 केंद्र पाए जाते हैं। जो रिस्पायरेशन है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। कौन कौन सा सेंटर होता है, तो पहला तो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरा क्या है, एन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा कौन सा सेंटर है, एन्यूस्टिक सेंटर है। तो ये 2 प्रकार के सेंटर हैं जो रिस्पायरेशन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसमें पॉन्टीन न्यूक्लियाई पाया जाता है। कौन सा न्यूक्लियाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पॉन्टीन न्यूक्लियाई पाया जाता है जो वॉलंटरी मूवमेंट के सिग्नल को सेरिबेलम तक सेंड करता है। ठीक, इसमें क्या है, पॉन्टीन न्यूक्लियाई है जो क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट के जो सिग्नल्स होते हैं उसको सेरिबेलम तक क्या करता है, सेंड करता है। इसके अलावा पोन्स के अंदर किस प्रकार का मैटर होता है, किस प्रकार का पदार्थ होता है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेन के अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। एक ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं श्वेत पदार्थ और धूसर पदार्थ। तो पोन्स किसका बना हुआ है, व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ठीक, व्हाइट मैटर का बना हुआ है। तो ये था पोन्स बैरोलाई के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलम के बारे में। ठीक।